लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है। चीनी सैनिक हमारे सैनिकों से संघर्ष करते हैं। पिछले 2 सालों में कई बार चीन इस तरह की नापाक हरकत कर चुका है। कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम में तो कभी कहीं। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी, तब भी चीन वायरस की तरह सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। लेकिन पिछले 2 साल से चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने सीमा के पास ऐसे हथियार तैनात किए हैं जिनसे चीन घबराता है, क्योंकि अब भारतीय सेना 1962 वाली स्थिति में नहीं है। अग्नि ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट तक, लाइट वोयेजर से लेकर K9 वज्र तोप तक, उधर राफेल, तेजस और सुखोई आसमान में तैनात है। अब भारतीय सेना 1962 जैसी स्थिति में नहीं है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। वो जानता है अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा, इसीलिए वो हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का उपयोग करता है। भारतीय जवानों को भड़काता है। 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह चीनी सैनिकों को कूट कूट कर भगाया, वो देखने लायक था। आइए जानते हैं कि भारत के वो कौन से हथियार हैं जो LAC के पास तैनात है। कौन से ऐसे हथियार हैं जो लंबी दूरी से ही चीन की सीमाई इलाके में तबाही मचा सकते हैं। भारतीय जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं। कई स्वदेशी और ताकतवर हथियार भी दिए गए हैं। सीमा पर ऐसे तोपों और आर्टिलरी की तैनाती की गई है जो किसी भी समय चीनी सेना को धूल चटा सकते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। पिनाक सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, मतलब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लग सकते हैं। यह रॉकेट 100 किलोग्राम वजन हथियार उठाने में सक्षम है। यह 5770 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला। दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा कि वो टारगेट एरिया से दूर भाग पाए। K9 वज्र T को DRDO और L&T ने मिलकर बनाया है। ये 155 किलोमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। LAC पर पर्याप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशन पर तैनात है। कुछ महीने पहले एक सैन्य अधिकारी ने कहा था कि हम अब चीन से लोहा लेने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय सेना के पास 110 होवित्जर है, 145 और तोपों का ऑर्डर दिया गया है। इसे चलाने के लिए 8 लोग लगते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागता है। इसके गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। 155 मिलीमीटर कैलिबर की होवित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है। 114 का ऑर्डर है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोली की रेंज 38 किलोमीटर है। ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस मोड में 15 राउंड और सनस्टेंड मोड में 60 राउंड, यानी जैसी जरूरत हो वैसा हमला करने में ये सक्षम है। दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वर्जन भारतीय मिलिट्री में तैनात हैं। 3000 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये 200 से 300 केजी वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है।
अलग अलग वर्जन 400 से लेकर 700 किलोमीटर रेंज के हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता नहीं चलेगा। इसकी गति 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल इंडियन मिलिट्री के सभी विंग का इस्तेमाल करते हैं। 275 किलोग्राम की मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर है। इस पर 60 किलोग्राम का हथियार लगा सकते हैं। डेटोनेशन हार्ड टू किल है, यानी ये मिसाइल गिरी तो दुश्मन राख में तब्दील। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए आसमान में दिखता नहीं है। रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, जो 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ती है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक ICBM 50 से 56,000 किलोग्राम वजन वाली इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। ये 1500 kg वजन का वॉरहेड उठा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार ढोने की ताकत देता है। रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आ जाती है। अपनी कैटेगरी में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी में होगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती। यह अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ये हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना राय कमेंट करके बताएं कि चीन अगर भारत पर हमला करता है तो भारत अपने हथियारों के बल पर क्या उसे धूल चटा पाएगा? कमेंट करना ना भूलें, जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।